कथन, और सु माने सुंदर, सुंदर कथन, बढ़िया कथन। करहु विचार तो सब दुख जाई, एक ही सूत्र है, और यह ऐसा सूत्र है जो हमारे पूरे जीवन को बदल के रख देता है एकदम। अर्थात हम यदि पश्चिम चल रहे थे तो सीधा वो पूरब की ओर लौटा देता है, पूरा एकदम जीवन ही बदल देता है। लेकिन इस सूत्र का हमें जीवन में पालन करना पड़ेगा। करहु विचार तो सब दुख जाई, आत्मा, इसको हम कह सकते हैं दूसरे शब्दों में आत्मावलोकन। साधना में हम आगे बढ़ना चाहते हैं, साधना में आगे बढ़ना चाहते हैं, इसका मतलब है कि हम जीवन को पवित्र करना चाहते हैं। धुलाई, इसको क्या कह सकते हैं, अंदर की धुलाई जरूरी है। और अंदर की जब धुलाई हो जाएगी ना, तो आपको मोक्ष अलग से पाना थोड़े है। जैसे मेरा कपड़ा है, सफ़ेद है, इसमें धूल लग जाए, इसमें कोयले की कारिख लग जाए, तो मैं क्या करूँगा, इसको फिर धोऊंगा। मैं चाहता हूँ कि ये कारिख निकल जाए, सफ़ेद फिर हो जाए। ये सफ़ेद है, इसमें क्या आया है, कारिख, इसमें क्या लगा है, धूल। मेरा क्या काम है, अब इस धूल को धो देना है, खत्म कर देना है। पानी और साबुन के माध्यम से जब धूल को हम धो देते हैं, कपड़ा स्वयं चमकने लगता है, उसमें सफ़ेदी डालने की ज़रूरत नहीं है, ऑलरेडी सफ़ेद है। ऐसे ही मोक्ष और शांति कहीं से लाने की ज़रूरत नहीं है। क्या है, वो है, हमें धुलाई करना है। बिल्कुल, एक छोटा सा सूत्र बताता हूँ, जो हमें चाहिए उसे हम साथ लेकर आए हैं। सब लोग फिर से इसको दोहराएं, जो हमें चाहिए, आप सब अपने अपने लिए कह सकते हैं, जो हमें चाहिए उसे हम साथ लेकर आए हैं। तो एक बड़ा सहज प्रश्न उठता है मन में, और कुछ नहीं तो भोजन तो चाहिए ही ना, ये सच है। तो बताऊं इसके लिए मैं, जब बच्चा जन्म लेता है, उसके पहले गर्भ हम आता है और जन्म लेता है, तो जन्म लेने के पहले ही माँ के आंचल में दूध आ जाता है। प्रकृति, कुदरत का नियम तो देखें जरा से। भोजन चाहिए ना, तो भोजन की व्यवस्था है कुदरती रूप से पहले ही। यहाँ आप लोग आए हैं, सबको विश्वास है कि हमारे लिए भोजन बन रहा है, साथ चलता है साहब प्रारब्ध, हमारा साथ चलता है, शरीर के साथ साथ चलता है। और ये तय है, जिस दिन आपको भोजन नहीं मिलना होगा, आपके सामने थाली परस दी जाएगी ना, फिर भी आप भोजन नहीं कर पाएंगे। कुछ ऐसा होगा, कुछ ऐसा सिस्टम, कुछ ऐसा ढंग बनेगा कि आपको बीच से उठ के जाना पड़ेगा और भोजन नहीं मिलेगा। रखे हैं पास में, फिर भी नहीं खा पाएंगे। और कई बार होगा कि आप कहेंगे मैं आप तो उपवास रहना चाहता हूँ, व्रत रहना चाहता हूँ, फिर भी आपको ज़बरदस्ती खिलाने वाले भी मिल जाएंगे, नहीं खाओ। एक उदाहरण आता है, दास मल्लुका यूं कहे सबका दाता राम, इस पर नहीं कि अजगर करे न चाकरी, पंथी करे न काज, दास मल्लुका यूं कहे सबका दाता राम। तो वो तो ठीक है, एक ढंग से कहें, इस बात को हम समझ सकें तो। कहा जाता है, संत मलुक एक बार कहे कि लोग कहते हैं कि भगवान खिलाता है या प्रारब्ध होता है वो मिलता है, आज देखते हैं कैसे मिलेगा। तो वो चले गए एकदम एकांत जंगल नुमा में। तो जंगल तो नहीं था, फिर भी काफ़ी जंगल झाड़ी, वो थोड़ा से पेड़ पौधे ज़्यादा थे। एक बड़ा सा पेड़ के ऊपर जाके बैठ गया, एकदम ऊपर बैठा रहा। और सोचा कि आज यहाँ मैं बैठा रहूँगा और मैं देखता हूँ कि आज मैं भोजन मुझे कैसे मिलता है, चलो देख लेते हैं। अब बैठा रहा वो। तो फिर क्या हुआ, वो पेड़ की छाया घनी छाया थी,
तो दो आदमी रास्ता चलते जा रहे थे, तो उसको छाये में रह करके कुछ विश्राम करना है और भोजन करना है, ऐसा कह के बैठे। तो भोजन करने के लिए दोनों बैठे थे। अब सोचे कि भोजन करना है, तो लेकिन एक उसमें था वो धार्मिक प्रवृत्ति का था। उन्होंने कहा कि देखो भाई, किसी को खिला के तब खाना चाहिए, किसी को खिला के तब खाना चाहिए। चारों तरफ देखे कि कोई दिखता नहीं है, इधर ऊपर नीचे ऐसे ऊपर कर ही रहे थे, इतने मुँह दिख गए बैठे हुए। अरे वो तो बैठा है एक आदमी, तो कहें सुनो सुनो इधर आओ, तो कि नहीं, वो सिर हिला दिया, नहीं आना है। तो कहा बड़ा गड़बड़ है, कैसे नहीं आता है। तो वो गए और वो उसको जबरदस्ती उसके मुंह में ठूस के खिलाए, इसको खाना ही पड़ेगा आपको कहा के। ये तो उदाहरण हुआ, घटना कहाँ तक घटी। तो वो मिलता है और नहीं है तो नहीं मिलेगा, लेकिन हम चिंता करते रहते क्या खाएं क्या खाएं। एक ने बहुत सुंदर कहा है, क्या कहा है कि मुर्दा को मिल जाता है कपड़ा लकड़ा आग, जिंदा नर चिंता करे ताकड़ बड़ा भाग। फिर से कहूं, मुर्दा को मिल जाता है कपड़ा लकड़ा आग, जिंदा नर चिंता करे ताकर बड़ा अभाग। समझ रहे हैं ना, मर गया, उनके पास हाथ पैर तो है नहीं, अब ढीले हो गए ना, पूरा जीव ही निकल गया, शरीर तो निश्चेद है, लेकिन उसको कफन के लिए कपड़ा मिल जाता है, जलाने के लिए लकड़ी मिल जाती है, आग मिल जाती है। सोचिए, और आप जिंदा हैं और फिर भी कह रहे हैं कि क्या करेंगे, कैसे जीवन गुजर होगा। हाथ पैर चलाइए भगवान, आपका जीवन चलेगा। हाँ, प्रश्न मैं मूल स्थान पर आऊं। मैं कह रहा था कि जो हम चाहते हैं, जो हमें चाहिए, उसे साथ लेकर आए हैं। चर्चा चली थी भोजन, तो मैंने कहा ना, बच्चा पैदा होता है, इसके पहले ही माँ के आंचल में दूध आ जाता है। दूसरी बात, आपको सुख चाहिए। दूसरी बात क्या होती, सुख चाहिए, तो सुख आपका स्वरूप ही है। आपको परमात्मा चाहिए ना, तो आप ही परमात्मा हैं। कितना बढ़िया है। आपको मोक्ष चाहिए, आपके अंदर है मोक्ष, वो आपको चाहिए, वो आप लेके आए हैं। लेकिन आपको परमात्मा का अनुभव, मोक्ष का अनुभव क्यों नहीं हो रहा है? सफाई नहीं है, धुलाई। मैं यही कहना जा रहा हूं, जब हम अंदर की धुलाई करते हैं, सफाई करते हैं, विकारों की जब सफाई करते हैं, तो फिर वो चमकने लगता है, अंदर है। कैसे करें? मुख्य बात ये आई कि हम अंदर की धुलाई कैसे करें। कपड़ा गंदा है तो सबको पता है कि चलो भाई, पानी है, साबुन है, ले लो धो लो। शरीर गंदा है, सबको पता है। बर्तन कैसे साफ करना है पता ही है, घर की सफाई पता ही है। कबीर साहब जी इसके लिए बहुत अच्छी बात कहते हैं, अंदर झाड़ू दे के कूड़ा दूरी बहाओ, जो तू सांचा बाणिया सांची हाट लगाओ, अंदर झाड़ू दे के कूड़ा दूरी बहाओ। अंदर झाड़ू लगाना है। सफाई के लिए क्या करते हैं? घर में झाड़ू लगाते हैं। अंदर क्या करना है? उसके लिए कौन सी झाड़ू है? विवेक और विचार की। और उसी विचार के लिए मैं चर्चा कर रहा हूं, करहु विचार तो सब दुख जाई। आप विचार करें, कौन सा विकार आपको अधिक परेशान कर रहा है? क्या आप जानते हैं? क्या आप अपने बंधनों को समझते हैं? आपके लिए अवरोध कौन पैदा कर रहा है? जहां आप पहुंचना चाहते हैं, जिस ऊंचाई में उठना चाहते हैं, जिस मन की शांति का अनुभव करना चाहते हैं, आज क्यों नहीं कर पा रहे हैं? आप ख्याल करें, आज उसे क्यों नहीं कर पा रहे हैं? इसका मतलब यह है कि कोई न कोई अवरोध है। वो अवरोध कौन सा है? वो कौन सा पर्दा है? उसी पर्दे को हटाना है। जब हम अकेले में बैठ करके सोचने लगते हैं कौन सा कारण है, तब पता चलेगा विचारों कितना बवंडर चलता है, विचारों कितना प्रवाह चलता है। तब पता चलेगा कौन से विचार ज्यादा आते हैं। आपको मैं एक स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ाना चाहता हूं। आप लोग प्रयोग नहीं करते ना, समस्या यह है। सत्संग सुन लिए, ठीक है, बढ़िया लगा साहब, बहुत अच्छा लगा, आपके विचार बहुत अच्छे लगे। हुआ क्या अच्छा लगा? तो आप जो कुछ सुने हैं उसको लेकर के आप अपने जीवन में कौन सा परिवर्तन करना चाहते हैं, ऐसा कौन सी योजना तैयार कर रहे हैं? योजना बनाइए। क्या योजना बनाना है?
कि मेरे में यह विकार है, इस विकार को निकालने के लिए योजना बनाना है। देखिए हमारे अंदर बहुत से विकार होते हैं। संत लोग कहा करते हैं ना, काम है, क्रोध है, लोभ है, मोह है, तमाम विकार हैं। उन विकारों को हम एक साथ पकड़ के ढकेलना चाहें, अब संभव इसलिए नहीं है क्योंकि वो बड़े बलवान हो चुके हैं, बहुत बलवान हो चुके हैं। तो आपको क्या करना है? भेद नीति, इसे क्या कहते हैं? भेद नीति, कूटनीति का प्रयोग करना पड़ेगा। कैसे कूटनीति का प्रयोग करना पड़ेगा? एक उदाहरण देके मैं आगे बढ़ूं, छोटा सा उदाहरण। एक आदमी गन्ना बोया था, तो उसमें 3 लोग गन्ना खाने आ गए और रोज खाते थे। एक दिन वो पकड़ लिया, देखा कौन कौन थे वो? एक ब्राह्मण, एक क्षत्रिय और एक नाई था। वो तीनों बस तोड़ के खाते थे। एक दिन पहुंच गए, कहा कि ये तो 3 है, यदि मैं कहता हूं कि आप लोग गन्ना क्यों खा रहे हैं तो मैं पीटा जाऊंगा। तो उन्होंने क्या? भेद नीति का प्रयोग किया। तब कहते हैं कि पंडित तो ये तो ब्राह्मण देवता हैं, पृथ्वी के देवता हैं, ये गन्ना खाते हैं, बात समझ में आती है। और ये ठाकुर जी ये तो छत्री हैं, रक्षक हैं, हमारे छत्री हैं, हमारी रक्षा करते हैं। तब फिर उनसे कहा, तुम तो नाऊ हो, तुम क्यों खाते हो गन्ना? मारा 2-3 तमाचा, लड़ भड़ के पीटा और उसको भगा दिया। अकेले था वो, अब चूंकि उनकी प्रशंसा हो जाए इसलिए उनका सहयोग नहीं करना था, उसको पीट पाट के भगाया। फिर कहते हैं ये तो ब्राह्मण देवता है और आप तो हमारे रक्षक हैं ना, तो रक्षा करने के बदले हमारे ही सामान को खा रहे हैं। उसको भी मारा, अब 2-3 फाइट मारा, उसको ही भगा दिया। उसके बाद कहते हैं ब्राह्मण देवता बने हो, यही है तुम्हारा ब्राह्मणत्व, दूसरे के सामान को चोरी करके खाओ। उनको भी पीटा और भगा दिया। यदि वो तीनों से एक साथ लड़ता तब क्या होता? वो मारा जाता। लेकिन क्या किया वो? पहले एक एक करके वो भेद नीति। इसी प्रकार से हम अपने अवगुणों को हम एक साथ भगाना चाहें, काम को, क्रोध को, लोभ को, मोह को, तो क्या होगा? फिर वो टस से मस नहीं होने वाले हैं। तब हमको क्या करना है? भेद नीति का प्रयोग करना है। कैसे करना है? हमें 1 सप्ताह के लिए साहिब किसी एक विकार को ले लेना है। वैसे होता है 21 दिन आप लीजिए, किसी एक विकार को ले लीजिए। जैसे मन में लगता है कि क्रोध बहुत आता है, या मन में काम का विकार बहुत आता है, कोई एक लीजिए। या मुझे पैसे की बड़ी भूख रहती है, धन बढ़ जाए। या फिर किसी के प्रति द्वेष भाव है, उन्होंने मुझे कैसा कुछ कह दिया है, उसको लेकर के मेरे में द्वेष भाव जग रहा है, बदले का भाव जग रहा है। तो उसके लिए तो मैं कह रहा था, आपको जो अनुभव होता है यह जरूरी नहीं है कि किसमें, सबके लिए अलग अलग होता है ना, सबकी प्रकृति अलग अलग है, सबके अलग अलग विकार हैं, सबके अलग अलग कारण हैं। इसलिए सद्गुरु कबीर जो कहते हैं कि ई जग जरते देखिया अपनी अपनी आग, सबकी अलग अलग आग है। कोई क्रोध विकार से जलता है, कोई काम विकार से जलता है, कोई लोभ से जलता है, कोई द्वेष में जल रहा है, कोई ईर्ष्या में जल रहा है। सबके अलग अलग कारण हो सकते हैं। तो आपके लिए जो जोर है जिससे आपका परस्पर का वातावरण बिगड़ा हुआ है, व्यक्तिगत शांति अभी हमें नहीं मिल पा रही है, या हमको जो व्यावसायिक कारण है, जो आमदनी है वो हम पर्याप्त नहीं पा रहे, तो कौन सा ऐसा कारण है? उसके लिए हमें काम करना है। और फिर क्या करना है? अकेले बैठना पड़ेगा, अकेले बैठना पड़ेगा। अकेले बैठ करके फिर जैसे कोई भी एक विकार हम लेकर के बात करते हैं, क्रोध के लिए चलो सोचें, सबका अलग अलग है, आप अलग अलग ढंग से उसका, फिर आप ऐसा नहीं हो जाएगा कि आप तुरंत क्रोध को कहो आप क्रोध नहीं करना है। ये तो सरल है, क्रोध नहीं करना है ऐसा कहना, लेकिन बड़ा कठिन इसलिए हो जाता है कि मैं क्रोध नहीं करने के बारे में कहूँ, क्रोध करना गलत है, इससे मैं घंटों प्रवचन कर दूं, लेकिन समय आने पर मैं ही क्रोध करूं, ऐसा हो जाता है ना, ऐसा हो जाता है। उसके लिए हमें क्या करना है? हमें अकेले में बैठ करके उस पर मनन करना है, विचार करना है, क्यों आता है, कौन ऐसी बात है जिसके नाते मैं उत्तेजित हो जाता हूं। तब सहज ढंग से आप जब बड़े रिलैक्स होकर के बैठेंगे, कभी भी बैठे ना, बड़े रिलैक्स होकर के बैठें और अकेले में आंखें बंद करके ये सोचें कि मैं क्रोध करता हूँ, किन कारणों से करता हूँ,
जब मेरी बात कोई नहीं मानता है तब। ऐसा कारण है ना, जब मैंने किसी से कहा यह काम कर दो और उन्होंने काम नहीं किया और मैं नाराज हो गया, या देखा कि किसी ने किसी को नुकसान कर दिया, घर की वस्तु है कभी टूट गई या खराब हो गई, तो उससे क्या हुआ फिर, और मैं एकदम नाराज हो गया। अर्थात मन की प्रतिकूल घटनाएं घटी, मन के प्रतिकूल घटनाएं घटी और मैं नाराज हो गया। मैं ये पूछता हूं, क्या हमारे मन के अनुकूल सदैव घटनाएं घटती रहेंगी? और क्या, फिर भी विचार की बात कर रहा हूं, आप खुद विचार करिए, क्या मैं ही दूसरे लोगों की सभी बातों को ज्यों के त्यों मान लेता हूं? आप विचार करेंगे तो पता चल जाएगा कि नहीं। जब मेरा मन होता है तभी दूसरों की बात मानता हूं, जब मेरा मन नहीं होता है तब मैं दूसरों की बात नहीं मानता हूं। तो इसका मतलब यह हुआ, दूसरे का भी तो अपना मन हो सकता है, कोई जरूरी है मेरी बातों को मान ले वो? इससे किसका होगा? क्रोध करके सबसे पहले नुकसान कौन किसका कर रहा है? जैसे एक आदमी अंगारा हाथ से उठाए और किसी के ऊपर फेंके, फिर से ख्याल करिए, अंगारा रखा हो, उस अंगारे को हाथ से उठाए और उठा करके किसी के ऊपर फेंके, तो फेंकने जिस पर फेंका गया वह तो जलेगा, लेकिन पहले कौन जलेगा? जिसने अंगारा उठाया, ठीक है ना? कौन पहले जला? जिसने अंगारा उठाया। तो मैं क्रोध कर रहा हूं, तो क्रोध करके पहले नुकसान किसका किया? मैं खुद का किया। उसके बाद जिसके प्रति क्रोध कर रहा हूं उसका किया। तब ये विचार करना है, मैं अपना नुकसान क्यों करूं, किस लिए करूं? मान लो किसी ने हमारे लिए क्रोध किया, इसको दूसरे ढंग से भी हम देखें, किसी ने क्रोध किया तो फिर हमें क्या सोचना है? देखिए, क्रोध के बदला क्रोध करना सरल है, क्रोध के बदला क्रोध करना सरल है, गाली के बदला गाली देना सरल है, लेकिन क्रोध के बदला मीठा बोलना कठिन है। गाली के बदले भी आपको मीठी बात कहना कठिन है, लेकिन हमारी साधना का पक्ष क्या है? साधना का पक्ष यही है कि हम ऐसी परिस्थिति आए तो भी अपने आप को बचा के रखें। गोस्वामी जी की एक दोहा है, जो कोई कोप भरे मुख बैना, सन्मुख हतय गिरा सर पैना, तुलसी तेऊ लेस रिस नाही, सो कहिए शीतल जग माही। बहुत कड़ी कसौटी है ये। देखिए, हमको पहले एक लक्ष्य बनाकर रखना है, मुझे यह होना है। आप बदलना चाहते हैं ना, बदलने के लिए सबसे पहला काम क्या है? आपकी इच्छा एकदम, और वो इच्छा साधारण इच्छा नहीं होनी चाहिए, आपकी धधकती इच्छा होनी चाहिए, एकदम ज्वलंत इच्छा। मैं बदलना चाहता हूं, आपसे भीतर से वो किसी, जैसे कि शुक्रात के लिए आता है कि एक ने कहा आकर के कि मैं सफल होना चाहता हूं, क्या करूं? तो कहा ठीक है कल बताता हूं। तो चलो साथ साथ। दूसरे दिन वो आए, नदी किनारे चले गए, चलो स्नान करते हैं पहले। तो पानी में जब गए यहाँ तक के, तो शुक्रात ने क्या किया, उस युवक को दबा दिया पानी के नीचे, दबाए रखा, एकदम बिल्कुल छटपटाने लगा। अब बहुत लगा जैसे उनके शरीर नीला ही पड़ जाएगा। तब छोड़ा, और जैसे बाहर आया तब सुकरात ने पूछा, जब तुम पानी के अंदर थे तो सबसे ज्यादा जरूरत तुम्हें किसकी महसूस हो रही थी, किसकी आवश्यकता महसूस हो रही थी? उन्होंने कहा सबसे ज्यादा जरूरत मुझे हवा की थी, हवा के बिना मैं तड़फ रहा था। सुकरात ने कहा, जिस प्रकार पानी के अंदर तुम्हें हवा की आवश्यकता महसूस हो रही थी, हवा के लिए तड़फ रहे थे, ऐसे ही तुम अपने विकारों को छोड़ने के लिए तड़फोगे। तब क्या होगा? तब आप उसे छोड़ पाएंगे। क्या ऐसा है? पहली देखिए, आप हमारे अंदर क्या ऐसी इच्छा है सफल होने के लिए, अपने विकारों को धोने के लिए? मैं इसको छोड़ना ही चाहता हूं जैसा भी हो, एकदम। केवल इच्छा से काम नहीं होने वाला। इच्छा तो बहुत करते हैं, आदमी धनी होने की इच्छा करता है, धनी थोड़ी हो जाता है।
उसके लिए जो हमें मेहनत करनी चाहिए, उसके लिए जो परिश्रम करना चाहिए, वो परिश्रम ही नहीं करना चाहते हैं। एक आदमी था, वो बहुत कहा करता था कि लोगों ने कहा कि तुम धनी, मैं धनी होना चाहता हूं। लोगों ने कहा धनी तो ऐसे थोड़ी हो जाओगे, तुम्हारे नाम से लॉटरी लग जाएगी, तुम धनी हो जाओगे। तो उन्होंने फिर क्या किया, अच्छा लॉटरी लग जाए, बड़ी बढ़िया बात है। तो मंदिर में जाकर के सुबह शाम यही करता है, हे भगवान मेरे नाम से लॉटरी लगा दो, हे भगवान मेरे नाम से लॉटरी लगा दो। ऐसा करते करते वर्षों बीत गया और लॉटरी उसके नाम से नहीं लगी और वो मर गया। और मर कर जब ऊपर गया भगवान के पास, तो भगवान से बहुत खफा हुआ कि मैं रोज आपकी पूजा उपासना करता रहा, सुबह शाम जा करके आप सबको कुछ देते हैं, मेरे लिए इतना नहीं कर सकते थे, मेरे नाम से एक लॉटरी नहीं लगा सके। भगवान ने कहा, अरे भोले भगत, मैं तुम्हारे नाम से लॉटरी लगाना ही चाहता था, लेकिन तुम टिकट तो खरीदते भला, टिकट ही नहीं खरीदे हो तो मैं तुम्हारे नाम से लॉटरी कैसे खोलूं। ऐसे ही है, हम सबकी इच्छा क्या है, मेरे मन के मनोविकार धुल जाएं, लेकिन उसके लिए प्रयास ही नहीं है। बात तो यहां पर चली थी क्रोध के लिए, मैं कह रहा था हम चाहते हैं कि मेरे अंदर के क्रोध खत्म हो जाए। मैं एक उदाहरण दिया क्रोध का, ऐसे ही सारे मनोविकारों की बात है। क्रोध, लोभ, मोह, जो भी विकार हैं, आप अकेले में बैठकर जब उस पर मनन चिंतन करते हैं, एक प्रकार से धुलाई करते हैं, उसकी सफाई करते हैं, तो फिर ये विचारना है कि मैं अपना नुकसान कर रहा हूं, उसी प्रकार से जैसे अंगार अपने हाथ से उठाकर किसी के ऊपर फेंकना, तो फिर मैं अपना नुकसान क्यों करूं। ऐसा बारंबार सोचे। मैं ये भी कह रहा था कि दूसरा जब क्रोध करता है, दूसरा जब नाराज होता है, उसे हम कैसे, उस समय हम कैसे अपने आप को बचा सकते हैं, क्योंकि वो तो निमित्त बना ना, तो निमित्त लेकर मैं भी क्रोधी हो गया। तब ये देखना है साधक उसके समय एक अवलंब, ये बहुत जरूरी है कि एक निश्चित आपके पास मजबूत आधार होना चाहिए। उसके लिए आप सोचें, हो सकता है मेरी भूल हो। साधक क्या करता है उस समय, वो मेरी भूल हो सकती है, कहीं न कहीं मेरी भूल हो सकती है, तभी तो उन्होंने ऐसा कहा है। जब आप देखिए कौन सी गलती मेरे से हो गई है जिसके नाते सामने वाला नाराज हो रहा है, आप भीतर टटोलना शुरू कर दीजिए। कोई न कोई ऐसी गलती होगी तभी तो ऐसा कर रहा है। या तो मेरे बोलने के स्वर में कोई अंतर रहा होगा, मैं जो शब्द बोला हूं वो स्वर में कोई गड़बड़ी रही होगी, शब्दों में कहीं गड़बड़ी रही होगी, मेरे व्यवहार में कहीं गलती हुई होगी जो उनके मर्जी के प्रतिकूल हुआ है, तभी तो नाराज हुआ है। और जब आप आत्मावलोकन करने लगेंगे ना, तो फिर आपका क्रोध उस समय होना नहीं हो पाएगा। सबसे कठिन काम यह है, हम तो तुरंत जवाब देते हैं, एकदम खाट से उल्टा, उस पर अवसर ही नहीं रहता है। और अवसर, इसलिए कल भी मैं कहा था, आप तभी अपने आप को संभाल पाएंगे जब पहले से अपने आप को आप मन में प्रोग्रामिंग किए हों। आपने मन को ये कहा हो, समझाया हो मन को कि हे मन, ऐसी परिस्थिति आने पर भी तुम्हें सावधान होना है। देखिए साहब, सारी साधना मन की साधना है। अध्यात्म की सारी साधना क्या है, मन की साधना है। मन ही एक ऐसा अवरोध है जो हमें मोक्ष से दूर बनाया हुआ है। उसी को समझा लिया गया, उसी को ठीक कर लिया गया, सब काम बन गया। तो हमें मन को ही समझा करके ऐसा कुछ उसको, जैसे बंदर सिखाने वाले होते हैं ना, बंदर नचाने वाले, तो बंदर को बहुत सिखाए रहते हैं, भालू वाले भालू को बहुत सिखाए रहते हैं, हाथी वाले हाथी को बहुत सिखाए रहते हैं, तब जाकर के वो फिर कर पाता है। ऐसे ही आपको मन को भी प्रशिक्षित करना है, समझ रहे हैं ना, मन को प्रशिक्षित करना है। हम हर चीज को प्रशिक्षित करते हैं, आदत सुधार सकते हैं, तो मन को क्या प्रशिक्षित करना है। ऐसी परिस्थिति बन गई, कोई सामने वाला गलत कर रहा है, तब मैं क्या करूं, तो मन को पहले ही समझा कर रखना है, उस परिस्थिति में भी मुझे विचलित नहीं होना है, क्रोध नहीं करना है। यदि वो जैसा कहा वैसा मैं भी कर दिया, मैं जानता हूं इसका परिणाम। देखिए वो सामने वाला क्या है, अज्ञानी है, मैं तो ज्ञानी हूं ना। उन्हें नहीं पता है कि क्रोध करने का परिणाम क्या होता है। मन रुग्ण हो जाता है, बीमार हो जाता है, खून पतला हो जाता है, उसे नहीं पता है, इसलिए वो कर रहा है। मैं क्यों करूं, मैं ज्ञानी हूं तो। यदि मैं करता हूं तो जैसे साहब ने कहा ना, वो तो वैसा ही हुआ, तू मत हो अयान, वो निर्गुणिया तय गुणवंता मत कहीं में शान, तो फिर बराबर हो गए ना। अब मुझे क्या करना है, मुझे वह नहीं करना है जो वो कर रहा है,
तभी मेरी ऊंचाई अलग हो सकती है। एक आदमी आया और बड़ा प्रसन्न लग रहा था, तो उसने एक ने पूछा, अरे आज तो, उसके मित्र ने पूछा, अरे आज तो बड़े प्रसन्न नजर आ रहे हो, क्या बात है? उन्होंने कहा, अरे कुछ ऐसी घटना ही घट गई जिसके नाते मैं बहुत प्रसन्न हूं। कहीं क्या हो गया? कहीं हुआ क्या? आज सुबह सुबह मैं, आप लोग सब लोग बोलिए सदगुरु देव की। देखिए कहानी, आप लोग, कहानी क्या है, घटना है, ध्यान से सुनिए। उन्होंने कहा कुछ ऐसी घटना ही घट गई जिसको लेकर के मैं बहुत प्रसन्न हूं। कि क्या हुआ? कि सुबह सुबह मैं पड़ोसी के घर गया और जैसे ही मुझे वो देखा तैसे कहता, गधा कहीं का। क्या कहता है? गधा कहीं का। अब भला नाराजगी किसको ना आए? तो उन्होंने कहा गधा कहीं का। तो फिर उन्होंने कहा, अच्छा तो फिर क्या कहे तुम? तब उन्होंने कहा, मैंने कुछ नहीं कहा, मैं मौन रहा। वो मुझे कटु कहा, यदि मैं भी कटु कह देता तो फिर सचमुच गधा हो जाता। उसने मुझे गधा कहा और मैं कहीं उसको गाली दे देता तो सचमुच गधा हो जाता, और मैंने कुछ नहीं कहा, इसलिए मैं बहुत प्रसन्न हूं। सोचिए इस चीज को। वो यदि गधा उन्होंने कहा और ये कहीं उसको कहीं घोड़ा कह देता, कुछ कह देता, तो फिर वो गधा बन जाता। क्यों? जब गधा वो दुलत्ती मार दी, भी दुलत्ती मार दिया ना। विशेषता कब हुई है? जब उसने गधा कहा और मैंने कुछ नहीं कहा। ये मेरी सफलता है। ये आपको अपने आप को बनाना है, ऐसा करना पड़ेगा। एक दूसरा था, बड़े विचित्र विचित्र प्रश्न करने वाले होते हैं। एक संत से एक ने पूछा कि अच्छा है बताओ, इस कुत्ते में और आप में क्या अंतर है ना? बड़ा कठिन प्रश्न, कैसे बताओगे? इस कुत्ते में और आप में क्या अंतर है? तो उन्होंने कहा कि जब मैं दूसरे की गलती को क्षमा कर देता हूं और दूसरे से प्रेम करता हूं, तब मैं श्रेष्ठ होता हूं, कुत्ता मुझसे नीचे होता है। और जब मैं किसी के गलती को लेकर के नाराज हो जाता हूं, ईर्ष्या और द्वेष करता हूं, तो फिर मेरे से श्रेष्ठ कुत्ता हो जाता है। मेरे से श्रेष्ठ कुत्ता हो जाता है, मैं कुत्ते से छोटा हो जाता हूं। आप देखिए इस चीज को। जब जब हम गलती करते हैं, जब जब हम आवेश में आते हैं, जब जब हम त्रुटि करते हैं, हमारी ही खामी है, तो साधक क्या सोचता है, कौन सी ऐसी गलती हुई है जिसके नाते उन्होंने ऐसा किया है? अनुसंधान करता है। मैं उनके साथ हमेशा अच्छा व्यवहार करता हूं, किसी के साथ कोई गलत व्यवहार नहीं किया, तो फिर भी उन्होंने मेरे लिए ऐसा क्यों किया? अनुसंधान करिए, खोजबीन करिए। जब आप खोजबीन करने लगेंगे ना, उस समय आपका मन शीतल हो जाएगा। इसलिए किसी भांति अपने आप को बचाना है, उद्वेग रहित बनना है। देखिए साहब, सफलता तभी है, केवल कहने सुनने से काम नहीं बनने वाला है। मैंने इसीलिए कहा, आप अकेले में, फिर से मैं दोहरा रहा हूं इसी को, आप अकेले में बैठ करके जब आत्मानुसंधान करते हैं, आत्मावलोकन करते हैं, दिन भर की निगरानी करते, कब कब वो अवसर आया जब मैं उत्तेजित हुआ, कब मैं उत्तेजित हुआ, कब मैं भन्ना गया था, चिड़चिड़ा गया था। इतना शालीन, इतना सौम्य, अपने इतना छिलना है अपने आप को, इतना गढ़ना है, जैसे हीरे को गढ़ा जाता है ना, अनगढ़ हीरा, दोनों हीरा का आपके सामने रख दिया जाए तो आप कहेंगे ये हीरा क्या है, ये पत्थर है। लेकिन उसी को जब तराशा जाता है तो जानते हैं हीरे की कीमत कितनी हो जाती है? कई गुना बढ़ जाती है। ऐसे ही जब हम अपने आप को तराशते हैं, और तराशेंगे कब? अकेले में होंगे तब। तराशना है, इसका मतलब इन विकारों को निकालना है। सदगुरु कबीर ने कहा है, सदगुरु श्री पुराण साहिब जी ने एक बहुत बढ़िया उदाहरण दिया है। क्या कहा है? क्रोध के लिए उन्होंने एक सुंदर सा समाधान दिया है कि निज कर लागी निज ही तन, अंगुरी गई निज आंख, दसन चबाई जीभ निज, काको क्रोध करी भाग। तैसे ही सब ही विचारिए, क्रोध न करिए भाई, सब तेरे तू सबन का, काको जानी रिसाए। उदाहरण सुनिए, निज कर लागी निज ही तन, अपने हाथ से अपने शरीर को चोट लग जाए, अपनी उंगली कभी आंख में चली जाए, अपने ही दांतों से कभी जीभ कट जाए, किसके लिए नाराज हो गए? हाथ तोड़ दोगे कि दांत तोड़ दोगे? क्यों नहीं कर रहे हो? क्योंकि दोनों ही अंग अपने हैं, इसलिए आप नाराज नहीं होते हैं। अब साहब क्या कहते हैं? तैसे ही सब ही विचारिए, क्रोध न करिए भाई। हे भाई, ऐसे ही जिसके लिए क्रोध कर रहे हो कोई पराया है?
वो भी तो अपना ही है, अपने ही लोगों से तो क्रोध किया जा रहा है। बहुत ही गलत है। क्षणिक थोड़े से क्रोध के नाते हम अपना भयंकर नुकसान कर लेते हैं। एक आदमी था, बिल्कुल सच्ची घटना है, कमाई किया और एक ट्रक खरीद करके लाया, पूंजी अपनी जमा पूंजी जितनी थी एक ट्रक खरीद करके लाया। 3 साल का उसका बेटा था, पता नहीं क्या हुआ, हथौड़ा में वो ट्रक को मार दिया। हथौड़ी रखी थी, उठाया और ट्रक को मार देता है। अब वो उसका पिता देख रहा था और बहुत नाराज हुआ, गया हथौड़ा छीना और उसके हाथ में मार दिया। थोड़ी देर के बाद देखता है उसके हाथ से खून निकल रहा है, बच्चे के हाथ से। तब घबराया, उठाया, दौड़ा अस्पताल। अस्पताल जब गया तो डॉक्टरों ने उसके मरहम पट्टी की, ठीक ठाक किया, बहुत प्रयास किया कि उंगली ठीक कर दें। अंत में बहुत प्रयास के बाद भी डॉक्टर सफल नहीं हो पाए, उनकी उंगलियों को काटना पड़ा और पूरी पट्टी बन गई। और पट्टी बंधने के बाद जब उसको होश आया तो पिता सामने बैठा था। तब अपने पिता से छोटा बच्चा क्या कहता है, पिताजी क्षमा करें मुझे, मैं माफ़ी चाहता हूँ आपकी ट्रक को ख़राब करने के लिए, मेरे से आपकी ट्रक जो ख़राब हो गई है उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। और बड़ी मासूमियत से वो उंगलियों की ओर देखते हुए कहता है, लेकिन मेरी ये उंगलियाँ कब बड़ी होंगी, ये मेरी उंगलियाँ कब बड़ी होंगी। इस प्रश्न का उत्तर उस पिता के पास नहीं था। इतना दुखी हुआ, घर आया और आत्महत्या कर लिया। उंगलियां कभी बड़ी नहीं होने वाली थी। ट्रक तो ठीक हो सकती थी, लेकिन उंगलियां कभी भी बड़ी नहीं हो सकती थी। क्यों ऐसा आवेग में आकर के हम अपने आप का भयंकर नुकसान करते हैं। इसलिए बंधुओं, ये मैंने एक ही विकार कहा,